So, hello friends, welcome to the Indra English Academy, academy where you learn English. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का अपना टॉपिक है नाउन। तो नाउन को ही पढ़ेंगे और नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरी ऑफ द ऑफ वर्ड इन द इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर समझना बात को ध्यान से कि वो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि दे टेल अस हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। मतलब बेसिक सेंटेंस पैटर्न हमें ये बताते हैं कि जो शब्द है वो वाक्य में किस रूप में यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर राम इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर राम एक शब्द है, एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर राम किस तरह यूज़ हुआ है? नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो यही चीज़ बताने का काम कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 सब पॉइंट्स आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 टाइप का होता है। अपन बात करें उन 8 टाइपों की, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे नाउन को और फिर बाकी टॉपिक्स को अपन इन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये कुछ 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आइए अपने टॉपिक नाउन की तरफ मूव ऑन करते हैं और जानते हैं कि नाउन क्या होता है। और आज के बाद आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद नाउन में कभी डाउट नहीं आएगा। तो जैसा कि सब जानते हैं, नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में बोलूँ तो नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। हर वो चीज़, वस्तु या स्थान जिसका कोई नाम है वह सब संज्ञा है। फिर समझिएगा कि हर वो वस्तु, स्थान, है ना, या कोई भी चीज़ मान लो, जिस जिस भी चीज़ का कोई भी नाम हो वो क्या कहलाता है? नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर अब अपने आसपास आप देखो, आपके ऊपर फैन होगा। फैन भी तो एक तरह से नाम ही है ना, पंखे का पंखा है ना, फैन नाम है उसका, तो वो भी नाउन हुआ। आप बैठे टेबल पे, वो भी नाउन हुआ। आपके आसपास आप देखेंगे चेयर, सब नाउन हुआ, है ना। तो अब अपन बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ द नाउन की, संज्ञा के आयाम की बात करते हैं। तो नाउन को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। किसे? हमें नहीं, सॉरी, नाउन को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला उसके प्रकार, दूसरा उसका नंबर, वचन, तीसरा उसका लिंग, जेंडर, चौथा उसका केस, कारक। मतलब इन 4 डायमेंशंस को पूरा पढ़ने के बाद अपन नाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अपन बात करेंगे इस वीडियो में ओनली टाइप्स की। जो बात रही नंबर, जेंडर और केस की, वो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ताकि आपको जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, डिटेल से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। तो पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे केस, नंबर, जेंडर के बारे में बात करते हुए। तो चलिए इस पार्ट में टाइप्स ऑफ नाउन की बात शुरू करते हैं। अब आप टाइप्स ऑफ नाउन कीजिए या काइंड्स ऑफ नाउन कीजिए, बात तो एक ही है ना। तो जो टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से? 5 प्रकार कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले अपन एक एक नाउन, एक टाइप के एक एक नाउन को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको सम अप करेंगे। तो पहला नाउन है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या होता है कि ये जो है वो कॉमन होता है सबके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन, पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम क्लास और अ कैटेगरी। अब समझना इस बात को कि कॉमन नाउन एक ऐसा कॉमन नाउन होता है जो समान रूप के, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, अब लड़का और लड़की दोनों अलग अलग है, तो लड़के जितने भी हैं उनके लिए बॉय नाम रख दिया, लड़की जितने भी लिए हैं उनके लिए गर्ल रख दिया, टीचर जितने भी शिक्षक हैं टीचर रख दिया, जितने भी गली में अपने कुत्ते डॉग्स घूमते हैं उनके लिए डॉग्स रख दिया। अब देखो, कॉमन नाउन भी 2 सब टॉपिक्स में है, एक होता है हाइपरनिम और एक होता है हाइपोनिम। अब देखो, हाइपरनिम जो होती है वो जनरल कैटेगरी होती है, बड़ा नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप जब बोलते हैं एनिमल, आप बोलते हैं फ्लोवर, वो भी तो कॉमन नाउन है, लेकिन वो किस कैटेगरी के कॉमन नाउन है? वो हाइपरनिम कॉमन कैटेगरी के नाउन है। ठीक है, जैसे हाइपरनिम इज अ वर्ड विथ अ ब्रॉड जनरल मीनिंग दैट इंक्लूड्स मेनी स्मॉलर वर्ड्स। हाइपरनिम वह शब्द है जिसका अर्थ बड़ा या सामान्य होता है, जिसके अंदर कई छोटे शब्द शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे आप बोलेंगे एनिमल, लेकिन एनिमल के अंदर भी डॉग, कैट, लायन होते हैं। फ्रूट के अंदर एप्पल, मैंगो, बनाना होते हैं। व्हीकल के अंदर कार, बस और बाइक होती है। अब यहाँ पर एनिमल, फ्रूट्स और व्हीकल क्या हो गए? हाइपरनिम
हो गए। बात को क्लियर हो गया होगा। अब उसी प्रकार दूसरी बात करते हैं अपन हाइपोनिम की। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, छोटे नाम होते हैं। तो हाइपोनिम इज ए स्पेसिफिक वर्ड दैट्स कम आफ्टर अ जनरल कैटेगरी। हाइपोनिम वह शब्द हैं जो बड़े कैटेगरी हाइपरनिम का ही अंदर होते हैं। अब जैसे एनिमल, फ्रूट, व्हीकल आप देखेंगे, ये तो हो गए हाइपरनिम। अब यहाँ पर इसके अंदर जो सब कैटेगरी आ रही है जैसे डॉग, कैट, लायन, एप्पल, मैंगो, बनाना, कार, बस, बाइक, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हाइपरनिम हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा और शायद आपको ये नया भी लगा होगा। तो कोई नहीं, इसे 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा जो अपना टाइप है नाउन का, वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ सम पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। मतलब स्पेसिफिक अगर अपन नाम ले रहे हैं तो वो स्पेसिफिक वही व्यक्ति होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने मोहन बोला तो मैं मोहन को ही बुला रहा हूँ, मैं किसी लड़के को नहीं बुला रहा हूँ, मैं मोहन को बुला रहा हूँ। राधा लड़की में अगर गर्ल बोलूंगा तो बहुत सारी गर्ल्स आ सकती है, लेकिन मैं राधा बोलूंगा तो स्पेसिफिक राधा ही आएगी। उसी प्रकार अजमेर, रामायण, एक्सेट्रा। अब आपको कुछ नोट याद रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एक जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद आपको अचंभित कर देगी, लेकिन बहुत सही है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कभी कभार एक कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ राम इज ए विराट कोहली ऑफ क्रिकेट। अब आप कहेंगे राम भी तो नाम है, हाँ राम नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ, तो विराट कोहली भी तो किसी का नाम है ना, क्रिकेटर का नाम है विराट कोहली, तो यहाँ पर वो भी तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पर विराट कोहली प्रॉपर नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने विराट कोहली का नाम ले दिया, आपके दिमाग में आएगा द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी। तो मैंने राम को यहाँ पर मतलब क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी की उपाधि के रूप में दी है। विराट कोहली जो है मैंने राम को क्रिकेट की उपाधि के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विराट कोहली का नाम आते ही आपको क्या समझना है, प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर वो कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने विराट कोहली को उपाधि उसकी क्वालिटी के रूप में यूज हुआ है। अब एक गोल्डन रूल एग्जाम में काम आएगा, प्रॉपर नाउन जब ओरिजिनल आइडेंटिटी में हो तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन ही जब कॉमन बन जाता है, जैसे मैंने बोला ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ द आवर टीम, मतलब वो सचिन तेंदुलकर हमारी टीम का, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा प्लेयर है हमारी टीम का। मैंने बोला शी इज द लता मंगेशकर, मतलब वो तो लता मंगेशकर जैसा गाती है, मतलब उसको लता मंगेशकर की उपाधि दी। तो जब प्रॉपर नाउन को कॉमन बन जाए, मतलब उसको क्वालिटी बन के दिखाया जाए, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। बात समझ में आ गया? सॉरी, प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह क्वालिटी दिखाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। अगर नाम रियल पर्सन का हो तो प्रॉपर नाउन, और उसकी क्वालिटी हो, वो क्वालिटी के रूप में यूज हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। मतलब यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, आपको नाम से ही क्लियर होगा, कंसिडर्ड एज अ वन यूनिट। अब देखो समझना, कलेक्टिव नाउन वह शब्द होता है जो किसी समूह, लोग, जानवर या वस्तु के समूह का नाम बताता है, जिसे एक इकाई के रूप में माना जाता है। मतलब या तो एनिमल होगा, कोई वस्तु होगा, या फिर कोई समूह होगा जिसे एक रूप में माना जाता है, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग आर मेड। मतलब यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ है जिससे वस्तुएं निर्मित होती है। अब मटेरियल नाउन वह शब्द है जो पदार्थ, मटेरियल का नाम बताता है सॉरी, और चीज़ें बनाई जाती है। मेन आइडिया आपको ध्यान रखना है कि यह रॉ मटेरियल होता है, मतलब कच्चा माल होता है। जो मटेरियल नाउन होता है वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा नाउन होता है, कच्चा पदार्थ होता है सॉरी, जिससे कोई वस्तु बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, प्लास्टिक। अब जैसे आपका मग बना तो प्लास्टिक से बना, तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल हुआ। कॉटन के आपका फॉर एग्जांपल पिलो बना तो कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। अब जो पांचवा टाइप है वो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीधा सा भाववाचक संज्ञा। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग्स और आइडिया और स्टेट, अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, दैट कैन नॉट बी सीन और टच। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। तो देखो आसान शब्दों में समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द होते हैं जो किसी गुण, भावना, विचार या अवस्था को बताते हैं, ठीक है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। अब देखो इसकी जो मेन ट्रिक है, मेन आइडिया जो इसका क्या है, इसे हम इसे हम देख नहीं सकते, सॉरी है सॉरी, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, देखिएगा, ऑनेस्टली, ईमानदारी। अब ईमानदारी महसूस हो रही है ना, हाँ उसने ईमानदारी, उसने पैसे दे दिए वापस, या उसने गिरे हुए पैसे लौटा दिए, तो ईमानदारी महसूस हो रही है, दिख तो नहीं रही है ना, महसूस हो रही है।
ठीक है, लव प्रेम अपना दिखता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ दिखता है, लेकिन वो रियली प्रेम दिखता तो नहीं है ना, महसूस हो सकता है। अब देखो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इन वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक ये भी क्लासिफिकेशन होता है कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो अपन उसके ऊपर भी इसका डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल नाउन सीधा सा नाम से क्लियर है, जिस नाउन को अपन गिन सकें वो काउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल ऑब्जेक्ट्स पीपल एक्सेट्रा वी कैन काउंट, जिनकी हम गिनती कर सकें। मतलब जो भी नाउन एक तरह से आप समझ लीजिए जिसकी अपन गिनती कर सकें वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, पेन, एप्पल। अब आप बुक को गिन सकते हो, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक। पेन को भी गिन सकते हो, एक पेन, दो पेन, तीन। लड़कों को भी गिन सकते हो, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। अब उसी प्रकार एक और चीज़ आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं, समझना है इसको भी ध्यान से। अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। मतलब यहाँ पर वो वस्तुओं के नाम होते हैं जिसको अपन गिन नहीं सकते। अब गिन नहीं सकते, कैसे नहीं गिन सकते? एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, शुगर, उसके बाद आप मिल्क लेंगे। अब आप कहेंगे सर वाटर तो 1 लीटर 2 लीटर, अरे वो 1 लीटर लीटर को गिन रहे हैं, वाटर को गिना नहीं जा रहा है। उस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ एक कीवर्ड्स बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये अपन आगे भी बात करेंगे जब अपन उसके 3 जो रिमेनिंग डायमेंशन है उसकी बात करेंगे तब। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्यूरल दोनों होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होते हैं, प्यूरल नहीं हो सकते हैं। तो प्यूरल्स आर ऑलवेज काउंटेबल नाउन। अब कॉमन नाउन की बात करते हैं और कलेक्टिव नाउन। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ बता रहा हूँ कि जो कॉमन नाउन होंगे और जो कलेक्टिव नाउन होंगे, है ना, वो जनरली काउंटेबल नाउन होते हैं। मतलब जितने भी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है उनको जनरली हम गिन सकते हैं, ये सब गणना योग्य होते हैं। और अपन बात करें मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो जनरली इनको अपन गिन नहीं सकते। मतलब ये जनरली जो भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा होती है वो अनकाउंटेबल होती है, अगणना योग्य होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन मैं कुछ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। कई बुक्स मॉडर्न इंग्लिश की तरह चलती है, तो मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो नाउन को सिर्फ 2 प्रकार से ही बताया गया है। पहला कॉन्क्रीट नाउन, जिसको अपन कहते हैं मूर्त संज्ञा, जिसे देखा, मतलब अपने जो सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा उसको किया, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वॉट एवर, है ना। अब देखो देखो अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन यू सी दैट यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में कॉन्क्रीट नाउन वह होते हैं जिसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको देख भी सकते हो, या तो देख सकते हो, सुन सकते हो, है ना, वॉट एवर द थिंग, जैसे डॉग, टेबल, एप्पल, म्यूजिक, वॉट एवर, है ना। और दूसरी बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो पहले भाववाचक संज्ञा ही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में से अमूर्त संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बात एक ही है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, मतलब आप उसको ना तो देख सकते हैं ना ही उसको आप छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज अपन ने जो भी पढ़ा। तो नाउन जो होता है वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया होता है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम नाउन होता है। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे राम और दिल्ली हुआ। कॉमन नाउन बात करें तो जनरल नेम होगा, बॉय और सिटी। कलेक्टिव नाउन बात करें तो ग्रुप का नेम होगा, इसको ग्रुप नाउन भी कह सकते हैं, टीम, फैमिली। मटेरियल नाउन की बात करें तो सब्सटेंस होगा, गोल्ड, वाटर एक्सेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो फीलिंग्स होगी, आइडियाज होंगे, जैसे लव, ऑनेस्टी, लाइक दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि काउंटेबल क्या होते हैं, कैन बी काउंट, मतलब इनको अपन गिन सकते हैं, एप्पल, बुक। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिसको अपन गिन नहीं सकते, कैन नॉट काउंट, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, और ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें अपन टाइप्स ऑफ नाउन की तो 5 होते हैं, और न्यू के हिसाब से जो मॉडर्न इंग्लिश जो मानती है उसके हिसाब से 2 होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको आई होप। और एक जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी होती है। एक होते हैं काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल जिसको अपन गिन नहीं सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करिए ताकि ये कंटेंट सब तक पहुंच सके। अब आज इस वीडियो में अपन ने जो भी पढ़ा पार्ट डायमेंशंस का, एक ही पार्ट डायमेंशंस में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन। आने वाली अगली क्लास के अंदर अपन जो है
नाउन के तीनों डायमेंशंस रिमेनिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर जेंडर जेंडर हो गया, उसके बाद केस हो गया, और उसके बाद नंबर हो गया, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी और ऐसी वीडियोस लाने में और इंटरेस्ट आ सके। आपका एक शेयर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।